वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। सो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर रहे हो। आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन में राउट्स लॉ। हमने सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स को, कंसेप्ट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। आज हम राउल्स लॉ के कंसेप्ट को और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेक्शन राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है? देखिए बच्चों, राउल्स लॉ को समझाने के लिए मैं आपको इसका एक छोटे से डायग्राम से समझाती हूँ राउल्स लॉ क्या होता है। देखिए, ये मैंने सपोज दैट एक कंटेनर ले लिया। आई हैव कंटेनर, ये कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर मैंने एक वॉलेटाइल लिक्विड को फिल कर लिया। सपोज दैट यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? वॉलेटाइल लिक्विड। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ वॉलेटाइल लिक्विड क्या है। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, देखिए इसको समझने, कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट जो लिक्विड होता है इसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है। सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रत्येक स्टेट के अंदर क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है। तो लगने वाला जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जब लिक्विड में लगने वाला जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ये कैसी कैटेगरी का हो? वीक हो। कैसा हो? वीक। वीक होने से क्या होता है? ये मॉलिक्यूल एक जल्दी से सरफेस पे आके यहाँ से एस्केप कर जाते हैं और वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। जब लिक्विड में लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एस्केप करके कहाँ चले जाएंगे? सरफेस से बाहर चले जाएंगे और सरफेस के ऊपर एज ए वेपर की फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये क्या होगा? ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये वापस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इनके द्वारा वापस सरफेस पे एक प्रेशर लगता है। इसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो वॉलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड क्या होते हैं? वह लिक्विड जिसके अंदर मॉलिक्यूल इजीली कम टेम्परेचर पर क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन से आपको ये पता होगा कि अपन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जब सरफेस पे लगने वाला वेपर प्रेशर, वह टेम्परेचर जिस पे सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होता है, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? बाहर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। उसे अपन क्या कहेंगे? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब ये प्रेशर जो लग रहा है, ये प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा बच्चों कि वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है। अब राउल्स ने क्या किया? इस प्रेशर जो लगने वाला जो वेपर प्रेशर है, इसको राउल्ट ने कहा कि जो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होती है ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? जब किसी कंटेनर के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो पर कंपोनेंट का कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन उसमें प्रेजेंट है, उसको अपन उसकी मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ से अपन मोल से फ्रैक्शन निकालते हैं, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो राउल्ट ने क्या किया? इस प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, P और X के बीच में। और क्या रिलेशनशिप दिया? राउल्ट ने कहा कि जो सरफेस पे, वॉलेटाइल लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की, जो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। ये है राउल्ट्स का लॉ। ये राउल्ट्स का लॉ कहते हैं। तो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूँ, क्या कहेंगे? द vapor pressure, sorry, the vapor pressure, the vapor, क्या हुआ? The vapor pressure of liquid या each component, ये ज़्यादा अच्छा होगा। The vapor pressure of each component, vapor pressure of each component present in solution
या पहले आप ये लिखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन, इस ये डेफिनेशन है राउल्स लॉ की। देखिए बिल्कुल सिंपल से, आप भी जानते हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बच्चों जितना ज़्यादा, किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा क्या होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगी, तो मॉलिक्यूल उतनी जल्दी, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी वो मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा जल्दी सरफेस से एक्सेप्ट करके वेपर बनाएंगे, और वेपर बनाएंगे तो लगने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये राउल्स ने कहा था कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। ये तो हुई राउल्स लॉ की कंसेप्ट। अब राउल्स लॉ को अपन यहाँ पे दो केसेस के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए इस राउल्स लॉ को अपन टू केस में स्टडी करेंगे। एक तो है केस 1, एक हम पढ़ेंगे केस 2। केस 1 के अंदर क्या करेंगे, जो हम सोल्यूट लेने वाले हैं, जो हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लेंगे दोनों ही वोलेटाइल नेचर के होंगे। हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। लेने वाले जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे बोथ आर वोलेटाइल नेचर के होंगे। और जब अपन केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड के अंदर क्या होगा, जो सोल्यूट होगा वो अपन सोल्यूट लेंगे नॉन वोलेटाइल नेचर का, और अपन जो सॉल्वेंट लेंगे ये लेंगे वोलेटाइल नेचर का। और अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के, इन केसेस के अंदर प्रेशर उनकी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। इसको अपन को राउल्स लॉ के अंदर पढ़ना है। ये हमने 2 केस ले ली, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखिए बच्चों, जो केस सेकंड होंगे ये हम अपन आगे पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें इसको डिस्कस करेंगे, उसमें वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे केस फर्स्ट, जिसमें हमने जो सोल्यूट लिया है और सॉल्वेंट लिया है दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के। चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको भी अपन एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। एक क्या है इसमें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट हम जानते हैं जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, सोल्यूट जिसकी अमाउंट कम होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया, और केस फर्स्ट में अपन क्या करने वाले हैं, दोनों ही कैसे नेचर के होंगे, वोलेटाइल नेचर के होंगे। तो जब दोनों ही वोलेटाइल नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, वेपर की फॉर्म में यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मैं रेड कलर से सोल्यूट के मॉलिक्यूल बना लेती हूँ। सपोज दैट ये रेड कलर वाले हैं, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, ये है सोल्यूट को मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना देती हूँ रेड कलर से। तो रेड कलर के मॉलिक्यूल कैसे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल वोलेटाइल नेचर के हैं। तो ये ऊपर आके वेपर बना लेंगे, और वेपर के द्वारा क्या लगेगा, सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए, राउल्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स इस कंटेनर के अंदर जितने सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उतने ही यहाँ पे वेपर बनेगी, वेपर के द्वारा प्रेशर भी उतना ही लगेगा। तो अपन यहाँ पे अकॉर्डिंग राउल्स लॉ क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे अपन सोल्यूट को बी से डिनोटेट करेंगे और सॉल्वेंट को करेंगे ए से। तो अपन सोल्यूट के लिए क्या लिख सकते हैं,
द प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। अब ऐसे ही अपन सॉल्वेंट के भी ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट भी हमने यहाँ पे लिया, वो कैसे नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल भी क्या करेंगे, इजीली स्केप करके यहाँ पे वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। और सॉल्वेंट की वेपर के द्वारा भी क्या किया जाएगा, इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाया जाएगा। उस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो अपन सॉल्वेंट के लिए भी राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट को अपन यहाँ पे ए से डिनोटेड करेंगे और राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया आपको। यहाँ से हमने राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख दिया, जितना सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल फ्रैक्शन होगी उतनी वेपर बनेगी, और वेपर क्या होगी, इस मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगी। ये हमने लिख दिया। अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा। हम सॉल्यूट के लिखेंगे तो क्या आ जाए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, किसके लिए आ गई, सॉल्यूट के लिए, राउट्स लॉ के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे, पी बी क्या है, ये तो है इस सॉल्यूशन पे लगने वाला वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और पी नोड क्या है, पी बी नोड क्या है, पी बी नोड है, ये भी प्रेशर ही है परंतु प्योर फॉर्म में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या है, जब हमने कोई सॉल्यूशन नहीं लिया है, प्योर फॉर्म में जब अपन सॉल्यूट ले लेते हैं, इट मीन्स एक कंटेनर में केवल प्योर फॉर्म से सॉल्यूट फिल है, तब उसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा वह क्या शो करता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब आता है एक्स बी यहाँ पे क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, इस लिक्विड फेज के अंदर, इट मीन्स ये जो लिक्विड है सॉल्यूशन, इस लिक्विड फेज के अंदर कितनी मोल फ्रैक्शन है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब हम चलते हैं ऐसे ही सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट में भी जब अपन डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आपकी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूलाज दोनों आप याद रखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, पी ए क्या है बच्चों, पी ए यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर, सॉरी ये थोड़ा सा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे पी ए नोट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म या फॉर प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और यहाँ पे एक्स ए क्या है, सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किस में प्रेजेंट होगा, लिक्विड फेज में, इन लिक्विड फेज।
इन लिक्विड फेस। तो ये हमने यहाँ पे दो रिलेशनशिप निकाल दिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वापस मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ डेफिनेशन। बिल्कुल अपनी डेफिनेशन क्लियर होगी आपके माइंड में तो आप जल्दी इक्वेशन को समझ सकते हैं, आपका कंसेप्ट यहाँ से बिल्डअप होगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर, सरफेस पे लगने वाला जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर सॉरी the vapor pressure of any component या each component is directly proportional to mole fraction of solution, mole fraction of component in solution। ये हमने निकाल लिया। अब देखिए आप सबने 11th क्लास में डाल्टन लॉ पढ़ा है। डाल्टन लॉ स्टडी करते हैं, क्या होता है डाल्टन लॉ? डाल्टन्स लॉ, इसको पूरा डाल्टन्स लॉ पार्शियली प्रेशर। पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ, फिर अपन इससे रिलेशन बनाएंगे। डाल्टन्स लॉ पार्शियली प्रेशर। देखिए डाल्टन क्या कहता है, जैसे कि सपोज एक मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ए बी सी तीन कोई लिक्विड फिल किए हुए हैं, ए बी सी डिफरेंट टाइप की। तो यहाँ पर जो वेपर होगी ये वोलेटाइल नेचर की है, यहाँ पे जो वेपर क्रिएट होगी तो क्या होगा, वेपर तीनों की क्रिएट होगी। और सपोज दैट ए की जो वेपर है रेड कलर की है, तो ये इसका जो प्रेशर हो जाएगा, इसका पार्शली प्रेशर, पार्शली का मतलब किसी एक कंपोनेंट के लिए, तो ये आ गया ए कंपोनेंट के लिए पार्शली प्रेशर, ये मैंने ब्लू कलर से बना दिया बी कंपोनेंट के पार्शली प्रेशर, ये ग्रीन कलर से हो गया सी कंपोनेंट के लिए पार्शली प्रेशर। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जितने सी कंपोनेंट होंगे उतने वेपर होगी, उतना ही प्रेशर होगा, ये सी कंपोनेंट का। डाल्टन्स लॉ, अब डाल्टन्स लॉ क्या, डाल्टन ने क्या कहा कि जो प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर बताया कि सरफेस पे लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा। आप भी जानते हो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, जितना टाइप सभी जो वेपर होगी इनके सम के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्रेशर ऑफ ए, पी बी प्रेशर ऑफ बी, पी सी प्रेशर, पार्शली प्रेशर। बिल्कुल आप यहाँ पे पार्शली प्रेशर का यूज़ कीजिए, क्योंकि सबका अपन पार्ट निकालेंगे, ए का कितना है, बी का कितना और सी का कितना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। तो राउल्ट्स ने ये बताया कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, सभी वेपर के सभी कंपोनेंट की, ईच कंपोनेंट की जो पार्शियली प्रेशर होगा इनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन यहाँ पे डाल्टन्स लॉ का यूज़ करके सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए भी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए भी क्या लिख सकते हैं, द पार्शियली प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर of solution PT is equal to partially pressure of A and partially pressure of B। A किसका है, सॉल्वेंट का, B किसका है, सोल्यूट का। तो ये हमने डाल्टन्स लॉ से एक नया रिलेशनशिप निकाल लिया, इसको अपन इक्वेशन 3 दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे, PA PB की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन क्या लिख सकते हैं, PT इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। देखिए जनरली अपन इसको x लिख देते हैं, जबकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमेशा काई यूज़ किया जाता है, उसको ऐसे से लिखा जाता है, काई यूज़ किया जाता है। बट जनरली ये लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा पाता है x लिख देती है। तो हमारे पास एक नया रिलेशनशिप आ गया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इन रिलेशनशिप को ज़रूर याद कीजिए, जो भी मैं इक्वेशन बना रही हूँ ये रिलेशनशिप आप राउल्ट्स लॉ की ज़रूर याद कीजिए। अब आता है, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे भी अपन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए एक कैटेगरी आ जाएगी जब जो पार्शियली प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टू, ए के लिए जो प्योर कंपोनेंट ए है इसके लिए जो प्रेशर होगा वो किस बी के प्रेशर से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या होगा फॉर्मूला। और एक कंडीशन आ जाती है जब प्रेशर ए है
ए नोड लेस देन टू पी बी नोड, जब ए कंपोनेंट का जो प्रेशर है वह बी कंपोनेंट के प्रेशर से कम होगा, उस कंडीशन में इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएंगी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, ये आ सकता है। देखिए इसका आपको डायग्राम, सॉरी बच्चों यहाँ पे चलिए आप डायग्राम समझ लीजिए पहले, फिर इसको अपन करेंगे, पेपर इंसर्ट करना पड़ेगा पेपर यहाँ पे। तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके लिए आपको एक ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, राउल्ट्स लॉ के लिए अपन ग्राफ देखिए बच्चों कैसे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अपन पहले पी बी ये ए कंपोनेंट के लिए लिखते हैं। सपोज दैट ए कंपोनेंट के लिए यहाँ पर ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन है 0 है, और यहाँ तक जाते हुए मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट की हो जाती है 1। अपन जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होती है प्रेशर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और ए के लिए आ गया यहाँ पे पी ए नॉट, ये प्रेशर आ गया। और अपन यहाँ पे अपोजिट करके बी के लिए लिख देते हैं, बी की सपोज दैट मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है 0, और यहाँ पे हमने लिख दिया पी बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1। और जैसे जैसे एक्स की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखिए ए का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए ऊपर की साइड है और ये थोड़ा सा इससे नीचे बनेगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या होगा, पी बी नोड कम होगा। ऐसे बना दी, ये हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल प्रेशर आएगा। तो टोटल प्रेशर को हमने इस लाइन से शो कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी टी, ये टोटल प्रेशर के लिए पी टी इज इक्वल टू पी ए नोड प्लस पी बी नोड। अब हमेशा याद रखिए जो टोटल प्रेशर होगा हमेशा इन दोनों की वैल्यू के बीच में होगा टोटल प्रेशर। तो ये हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया, इसे हम इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और हमने जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सपोज दैट यहाँ पे आया, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पी ए नॉट, ये हो गया प्योर स्टेट में इसका वेब प्रेशर। और इसी प्रकार अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी के लिए लिख देते हैं 0 मोल फ्रैक्शन, और कंपोनेंट बी के लिए यहाँ पे हो जाएगी मोल फ्रैक्शन 1। इट मीन्स राइट टू लेफ्ट आते हुए बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हमने जो कंडीशन ली है इसमें क्या है, पी बी का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये लाइन सपोज दैट यहाँ टच होती है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, पी बी नोट, और पी ए नोट का प्रेशर कम होगा, तो उसकी जब लाइन को जोड़ेंगे ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और पी टोटल क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और ऊपर बना लेती हूँ ताकि डायग्राम में अच्छे से आपको शो हो। ये हो गया, सॉरी 0 से टच होते हुए नहीं आया, चलिए अब ठीक है। ये हो गया पी बी नोट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी नोट। तो ये हमने इन दोनों कंडीशन के लिए क्या कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने इन दोनों कंपोनेंट को ऑपोजिट क्यों लिया, ताकि आपको डायग्राम अच्छे सिस्टमेटिक शो हो। अदरवाइज डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों का इस टाइप से बनेगा। तो बस ये शो करने का एक अच्छा तरीका है कि आपको अच्छे से शो हो। तो हमने एक साइड क्या कर दिया, इस डायग्राम में हमने क्या किया, ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को इस साइड बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बी के लिए राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर आए इन पॉइंट को आप मिला दोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए आ जाएगा। तो ये है राउल्ट्स लॉ के लिए आपके लिए डायग्राम। तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो आज हमने जो पढ़ा इसको मैं जस्ट रिवाइज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। आज हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होगा ये ईच कंपोनेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर मोल फ्रिक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने दो केस में स्टडी की। केस फर्स्ट में हमने दोनों को वोलेटाइल नेचर में लिया, सेकंड के अंदर हमने सॉल्यूट जो लेंगे नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट लेंगे वोलेटाइल, इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। फिर हमने केस फर्स्ट को स्टडी किया और केस फर्स्ट में हमने क्या कहा, सोल्यूट के लिए हमने क्या लिखा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, एंड सोल्वेंट के लिए क्या लिखा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। यहाँ पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है, प्योर फॉर्म के अंदर इनका वेपर प्रेशर। फिर हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा। डाल्टन लॉ बताता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है उसका टोटल प्रेशर। तो हमने इसको अप्लाई करके यहाँ पे सोल्यूट और सोल्वेंट के लिए क्या लिख दिया, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर हमने लिख दिया पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इनकी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। फिर हमने इसका डायग्राम बनाना सीखा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपन इसके लिए फॉर्मूला डिवाइड करेंगे और आगे हम डाउट फ्लो से रिलेटेड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपका राउट्स लो के किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री में बैठो, राउट्स लो से रिलेटेड क्वेश्चन का आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप अगर